हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मंथली करंट अफेयर के सीरीज में दिसंबर 2021 के टॉप मोस्ट 160 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डेली करंट अफेयर तो आप पढ़ते ही हैं, हर महीने आप लोग रिवीजन भी किया करिए, तो ये वीडियो रिवीजन करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 जो जारी की गई थी उसमें भारत का स्थान 56वां है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश मानक संस्थान द्वारा ISO 13131 2021 का प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला संगठन कौन बना है? तो यह है अपोलो टेली हेल्थ, जो कि भारत का संगठन है। हाल ही में लंदन में किस भारतीय को मीडिया और इंटरटेनमेंट श्रेणी में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? अमित गोयनका को। तो दिसंबर 2021 का करंट अफेयर आप सभी को थोड़ा सा लेट से मिल रहा है। इस महीने से आप लोगों को बहुत जल्द करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहरीन के रिफा में संपन्न चौथे एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कुल 41 पदक जीते। इसमें 12 स्वर्ण पदक, 15 रजत पदक यानी सिल्वर मेडल और 14 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना लॉन्च किया है? डेली करंट अफेयर में आप सभी को मैं बार बार रिवीजन कराते रहता हूं। आप सभी को याद होगा, उत्तराखंड की सरकार ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र को भारत के 47वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है ये उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में ये भारत का 47वां रामसर स्थल बना है। रामसर एक शहर का नाम है। कहाँ पर है ये? ईरान में है, याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो भी आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए। इसीलिए जो भी आर्द्रभूमि क्षेत्र होता है उन्हें अगर संरक्षण करना होता है तो सबसे पहले उसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। फार्मूला 1 चैंपियन बनने वाले नीदरलैंड के पहले रेसर कौन बने हैं? तो देखिए, 2021 का फार्मूला 1 चैंपियन बने हैं मैक्स वर्स्टापन, और इस तरह से फार्मूला 1 चैंपियन बनने वाले ये नीदरलैंड के पहले फार्मूला 1 रेसर बन गए हैं। इंटरव्यू विद द वैम्पायर उपन्यास के लिए विश्व प्रसिद्ध किस उपन्यासकार का हाल ही में निधन हो गया? एनी राइस। नफ्ताली बेनेट अरब देश की यात्रा करने वाले पहले इजरायली प्रधानमंत्री बन गए हैं। दिसंबर 2021 में उन्होंने किस देश की यात्रा की? संयुक्त अरब अमीरात। चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली कौन सी भारतीय बनी है? तो ये तीसरी भारतीय बन गई है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। तो ये कहाँ की रहने वाली हैं? चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। भारत में सबसे पहले 1994 ईस्वी में सुष्मिता सेन ने, उसके बाद 2000 ईस्वी में लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। इस्तांबुल में संपन्न 9वीं पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस भारतीय ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता? चंदीप सिंह ने। युवाओं को शिक्षित करने व कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। जो भी गरीब तबके से युवा आते हैं, उन्होंने गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी है, उन्हें शिक्षित करने और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 10वें डॉक्टर ईडा एस एस्कडर ह्यूमैनिटेरियन ओरेशन पुरस्कार 2021 के विजेता कौन बने हैं? अजीम प्रेमजी, जो कि भारत के मशहूर उद्योगपति हैं और विप्रो के संस्थापक हैं। नीति आयोग ने हाल ही में किस राज्य में 1000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर में। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। ये किस देश के शतरंज खिलाड़ी हैं? ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन बने हैं? एलन मस्क, जो कि टेस्ला के मालिक हैं और अमेरिका की निजी अंतरिक्ष एजेंसी है स्पेस एक्स, उसके CEO हैं एलन मस्क, और वर्तमान समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। इन्हें टाइम पत्रिका ने 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। भारत के अजय सिंह ने ताशकंद में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता?
इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। किस राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और लगातार 8 बार कैंट विधानसभा सीट से विधायक रहे हरबंस कपूर का निधन हो गया? तो ये उत्तराखंड से बिलोंग करते थे हरबंस कपूर। चिल्ड्रन फिल्म्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? रविंदर भाकर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? फैसल हसनैन। ये पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड है, इसके नए सीईओ बने हैं फैसल हसनैन। अब ये बताइए, भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, उसके अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। हाल ही में लॉन्च पुस्तक वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट किसने लिखी है? मृदुला रमेश ने। भारत फिर से किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का सदस्य चुना गया है? 2022 से 2023 अवधि के लिए, 2 साल के लिए। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? इस सूचकांक में भारत 66वें स्थान पर है। अगर पहला स्थान पूछे तो याद रखिए, अमेरिका इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, किस भारतवंशी को पेरिस स्थित फैशन कंपनी शनेल का सीईओ नियुक्त किया गया है? लीना नायर को। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किस पूर्व क्रिकेटर को SJFI पदक से सम्मानित किया है? सुनील गावस्कर को। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने किसे साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है? नीरज चोपड़ा को। वहीं महिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? मीराबाई चानू को। ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता था। किस अमेरिकी जिम्नास्ट को टाइम पत्रिका ने साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना है? सिमोन बाइल्स को। नासा के उस यान का नाम बताइए जो सूर्य के वायुमंडल यानी सूर्य के कोरोना को छूने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। पार्कर सोलर प्रोब इसका नाम है। इसे कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। पौधा आधारित मीट कंपनी गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एथलीट नीरज चोपड़ा को। किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है? तो बिहार का ये मिथिला मखाना है, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। अच्छा, नीरज चोपड़ा को हाल ही में एक और कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, याद रखिएगा, टाटा लाइफ इंश्योरेंस के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। 15 से 21 दिसंबर को प्रथम खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर-21 कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। 100% कागज रहित होने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यूनाइटेड अरब अमीरात। सर्वश्रेष्ठ डिजिटल ग्राहक अनुभव पहल श्रेणी में किस बैंक को इंटेलिजेंट बैंकिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? DBS बैंक इंडिया को। रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित की गई? केरल के कोच्चि में। चलिए अगला क्वेश्चन है, धनरेखा नामक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना किसने लॉन्च किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने यानी LIC ने। NTPC ने किस राज्य के सिमहाद्री में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश में। NTPC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में मदद के लिए किस कंपनी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के 500 गांवों को गोद लिया है? व्हाट्सएप ने। और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी कौन सी है? फेसबुक है। और फेसबुक का अब नया नाम क्या है? मेटा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? 2026 तक के लिए। नेक्स्ट, यूनेस्को ने हाल ही में कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। देखिए, दुर्गा पूजा उत्सव जो है कोलकाता में बहुत ही व्यापक स्तर पर यह उत्सव मनाया जाता है। हाल ही में यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। 10 से 13 दिसंबर 2021 के बीच 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? गोवा की राजधानी पणजी में। हाल ही में लॉन्च पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक कौन हैं?
डॉक्टर शशि थरूर इसके लेखक हैं, जो कि वर्तमान समय में केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट, निजी इस्तेमाल के लिए मारिजुआना यानी भांग की मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये है माल्टा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में कौन पहले स्थान पर हैं? तो बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भूटान सरकार ने किस भारतीय को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित किया? तो हाल ही में पीएम मोदी को भूटान की सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। तो नोट करिए इसे। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। केंद्र सरकार ने भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता 6,780 मेगावाट को किस वर्ष तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का निर्णय लिया है या लक्ष्य रखा है? 2031 तक। किस भारतीय भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता? पूर्णिमा पांडे ने। अच्छा, याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के साथ साथ में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का भी आयोजन उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में किया गया था। किस भारतीय उद्यमी को दुबई में द इंडस एंटरप्रेन्योर्स द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को, जो कि बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं। 14 से 16 दिसंबर को प्राकृतिक कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया था? गुजरात के आनंद में। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में महिला अंडर 18 और अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं अरविंद कुमार। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? 112 मिलियन डॉलर। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। ये किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो गंगा एक्सप्रेसवे इसे बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया। ये मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 18 दिसंबर 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया? भारत में हर 2 साल पर 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। और 2021 का थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च पुस्तक गांधी टोपी गवर्नर के लेखक कौन हैं? यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। हाल ही में लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है? डीआरडीओ ने, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। डीआरडीओ का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तमिलनाडु सरकार ने किस गीत को राज्य गीत घोषित किया है? तमिल थाई वजत्थु। ये तमिलनाडु का हाल ही में राजकीय गीत बना है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी INS के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहित जैन। 17 से 19 दिसंबर के बीच अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया था? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और इस सम्मेलन का थीम था न्यू अर्बन इंडिया। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए सहाय योजना शुरू की है? झारखंड की सरकार ने। और यहाँ पे सहाय का फुल फॉर्म होगा स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की मंजूरी दी है? 76,000 करोड़ रुपए PLI की मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए
किस बैंक के साथ लगभग 443 मिलियन यूरो ऋण हेतु समझौता किया है? जर्मनी के विकास बैंक KfW बैंक के साथ। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं किदाम्बी श्रीकांत। 18 दिसंबर को DRDO ने किस स्थान से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफल परीक्षण किया? यहाँ पे P का मतलब है प्राइम, याद रखिएगा। तो अग्नि प्राइम का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। किस राज्य के अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के आसपास क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में स्थित है। महिला सिंगल वर्ग में 2021 ITTF होप्स एंड चैलेंज टेबल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? हंसिनी मथन राजन ने। नवगठित IPL टीम लखनऊ के मुख्य कोच कौन बने हैं? जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर एंडी फ्लावर। IPL की 2 नई टीमें बनी हैं, लखनऊ और अहमदाबाद। वहीं अहमदाबाद के मुख्य कोच बने हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर आशीष नेहरा। उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 100 बार नॉट आउट यानी नाबाद रहने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस स्थान पर ऋषि हुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। 18 से 20 दिसंबर 2021 के बीच प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में। लंदन के चीज ग्रेटर और पेरिस के पोम्पिडो कला केंद्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध किस ब्रिटिश वास्तुकार का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम था रिचर्ड रोजर्स। युवाओं के बीच खेल का बढ़ावा देने के लिए किसने खेल नर्सरी योजना 2022-23 लॉन्च की है? हरियाणा की सरकार ने। पर्यावरण, सामाजिक और शासन के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए UNPRI पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय बीमा कंपनी कौन बनी है? तो ये है ICICI प्रूडेंशियल। यहाँ पे UNPRI का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। ह्युंडई मोटर इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? उनसू किम। किस राज्य ने 19 दिसंबर 2021 को अपना 60वां मुक्ति दिवस मनाया? गोवा ने। ठीक है, गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को। इस तरह से 2021 में इसने अपना 60वां मुक्ति दिवस मनाया। वैसे गोवा भारत का राज्य कब बना था? 1987 में। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किस भारतीय को 2025 तक के लिए अपने एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को। 100% कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये है अंडमान और निकोबार। राज्य के बारे में पूछे तो हिमाचल प्रदेश और शहर के बारे में पूछे तो भुवनेश्वर, याद रखिएगा। 20 से 22 दिसंबर के बीच बिम्स्टेक देशों का बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास पैनेक्स 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के पुणे में। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? एम्मा रादुकानु ने। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। गैब्रियल बोरिक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? साउथ अमेरिकन कंट्री चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। तेसेमिनियू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा किस राज्य के 3 नए जिले बने हैं? तो ये नागालैंड के 3 नए जिले बने हैं। अब नागालैंड में जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है 15। किसे लगातार तीसरे साल गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सेल को, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। यह भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और भारत सरकार के 9 रत्न कंपनियों में से ये एक है। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? कार्ल नेहमर। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। अच्छा, ये बताइए पंकज अडवाणी किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन। 22 दिसंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस स्थान पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखिएगा। भारत में जितने भी मिसाइल के परीक्षण किए जाते हैं, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा चांस है कि DRDO द्वारा ही उसका सफल परीक्षण किया जाता है। अगर आपको कभी तुक्का मारना हो कि किसने परीक्षण किया तो DRDO ही करना, ठीक है। और मैक्सिमम मिसाइल्स का जो परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है ओडिशा में ही। ओडिशा के चांदीपुर तट से किया जाता है, यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। और श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। जब भी उपग्रह यानी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाना होता है तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाता है, तो इन्हें ध्यान रखिए। किस एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड्स 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को। चलिए अगला क्वेश्चन। आगामी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल के चीफ डी मिशन कौन नियुक्त हुए हैं? हरजिंदर सिंह। बच्चों की सुरक्षा के लिए किस राज्य की पुलिस ने अभया पहल की शुरुआत की है? दिल्ली पुलिस ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर 3.4 किलोमीटर लंबे राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? महानदी पर यह पुल बनाया गया है, ठीक है। कौन सी नदी? महानदी पर। और ये ओडिशा का सबसे लंबा पुल है। ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर रोगियों के इलाज के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की है? ओडिशा की सरकार ने। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो ये हैं अतुल दिनकर राणे। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाता है इसी कंपनी द्वारा। तो रूस के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाता है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका नाम दो नदियों के नाम पर रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मोस्कावा नदी, तो इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। देश में 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 से कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? अप्रैल 2022 होगा। तो अप्रैल 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पहली बार किस कैटेगरी की सुरक्षा में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? Z+ सुरक्षा में। मोंटेनेग्रो में संपन्न FIS एल्पाइन स्कीइंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में किस भारतीय ने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता? आंचल ठाकुर ने। नेक्स्ट, 24 दिसंबर 2021 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम था टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। भारतीय सेना ने किस नाम से एक अत्याधुनिक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? इसका नाम है एसिग्मा, और एसिग्मा का फुल फॉर्म होगा आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। भारतीय सेना ने इसके पहले एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया था व्हाट्सएप के जैसा ही, उस ऐप का नाम है साई, इसे भी याद रखिए। एनर्जी इंटेलिजेंस द्वारा जारी 600 ग्रीन यूटिलिटीज की रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्रीनको ग्रुप को। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। किसको हराकर? इंडिया को हराकर। पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जो है 3 लोगों को दिया गया है, अनिल प्रकाश जोशी, विद्युत मोहन और रिधिमा पांडे को। ह्यूंडई मोटर इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अदिति अशोक। नेक्स्ट, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? HO सूरी। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो भारत दर्शन पार्क स्थापित किया गया है दिल्ली में। किस भारतवंशी को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है नरेंद्रन जॉर्डी कोलापेन। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार
भारत ब्रिटेन को पछाड़कर सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत सबसे अधिक यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। जब भी कोई स्टार्टअप होता है उसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन अगर क्रॉस कर जाती है तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी के लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, पैक्सलोविड क्या है? तो पैक्सलोविड जो है ये कोविड-19 के खिलाफ पहली पिल है। वैक्सीन तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन कोविड-19 के खिलाफ ये पहली पिल है, दवा है पैक्सलोविड। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 2009 से 2019 के दौरान किस राज्य में बिजली के चपेट में आने से हाथियों की सबसे अधिक मौतें हुई? ओडिशा में। द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग के लिए नेशनल बुक प्राइज जीतने वाली किस प्रसिद्ध लेखिका का हाल ही में निधन हो गया है? जॉन डिडियन थी। ठीक है, और ये भारत की नहीं थी बल्कि अमेरिका की थी। इन्होंने द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग के लिए नेशनल बुक प्राइज जीता था। फीफा ने 2022 के लिए विश्व कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेफरी की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया है? 18 भारतीयों को। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गाजियाबाद में किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। 25 दिसंबर 2021 को नासा ने किस नाम से विश्व के सबसे बड़े अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया? इसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है। केंद्र सरकार ने ग्राहकों के कॉल डेटा और इंटरनेट उपयोग डेटा को संग्रहित करने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर कितना कर दी है? 2 साल। किस राज्य ने बस टिकटों की डिजिटल खरीद के लिए चलो ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? महाराष्ट्र की सरकार ने। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े डोप उल्लंघनकर्ताओं में किस स्थान पर है? इसमें भारत तीसरे स्थान पर है, रूस पहले स्थान पर है और इटली दूसरे स्थान पर है। किस भारतीय टेक कंपनी ने $23 करोड़ में अमेरिकी साइबर सुरक्षा परामर्श कंपनी एडगिल का अधिग्रहण कर लिया है? विप्रो ने। विप्रो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में है और विप्रो के ही संस्थापक हैं अजीम प्रेम जी। 24 से 27 दिसंबर को कहाँ पर राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन आयोजित किया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। 20वां विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। हिमाचल प्रदेश ने फाइनल में किसको हराया? तमिलनाडु को हराया। फादर ऑफ रेनबो नेशन और द आर्क के नाम से मशहूर किस रंग भेद विरोधी प्रचारक का हाल ही में निधन हो गया? आर्क बिशप डेसमंड एम पिलो टूटू इनका नाम था। कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के थे। किस भारतीय मूल के परोपकारी को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? इम्तियाज सुलेमान को। ग्रीन मैन के नाम से मशहूर किस भारतीय उद्योगपति ने दुबई में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 अपने नाम किया है? विरल देसाई ने। ये गुजरात के रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर यूपी के पहले यानी उत्तर प्रदेश के पहले रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी? लखनऊ में। हाल ही में लॉन्च पुस्तक गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम के लेखक कौन हैं? अशोक बल। हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 97वां विश्व संगीत तानसेन उत्सव 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ मिलकर भारत का पहला हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है? डॉक प्राइम टेक ने। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद बिन सुलायम, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के हैं। उपन्यास किंतुस्गी के लिए किसने फिक्शन श्रेणी में सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? अनुकृति उपाध्याय ने। नवीनतम पुस्तक कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड किस पूर्व सेना प्रमुख ने लिखी है? निर्मल चंद्र विज ने। वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के भी चेयरमैन मनोज मुकुंद नरवणे हैं। किस देश की सरकार ने
अपने देश में विदेशियों की शादी के लिए NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है? श्रीलंका की सरकार ने। आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले किस प्रकृतिवादी का हाल ही में निधन हो गया है? एडवर्ड O. विल्सन। इन्हें आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे। नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सेवा सूचकांक 2021 में किस राज्य ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है? केरल ने। वहीं छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पर हैं। हाल ही में PM मोदी ने किस नदी पर 111 मेगावाट की सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे भी ध्यान में रखिएगा। इस परियोजना को पब्बर नदी पर, शिमला में पब्बर नदी पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, 24 से 26 दिसंबर 2021 के बीच चौथा पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहां पर आयोजित किया गया? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए HDFC बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ। पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है? तो देखिए, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है अभिनेत्री आलिया भट्ट को। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की नई CEO कौन बनी है? राधिका झा। वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है? ये असम की पहली महिला IGP बनी है। प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार ने मिंदम मजमपाई योजना शुरू की है? तमिलनाडु की सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन, यामाहा इंडिया मोटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इशिन चिहाना। 26 से 29 दिसंबर को किस राज्य की मेजबानी में बेपोर जल उत्सव मनाया गया? केरल की मेजबानी में केरल के बेपोर बंदरगाह पर बेपोर जल उत्सव मनाया गया। वासुदेवन पथंगी नरसिम्हन को 3 वर्ष की अवधि के लिए फिर से किस बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये नए MD और CEO बने हैं। भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल और CEO कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का नया रिकॉर्ड बनाया है? मोहम्मद शामी ने। और इस तरह से टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने का आंकड़ा छूने वाले ये भारत के 5वें तेज गेंदबाज और ओवरऑल में भारत के 11वें गेंदबाज बन गए हैं। किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 तक के देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का फैसला किया है? बेल्जियम की सरकार ने। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? इस समिति के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल। वहीं यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सोमा शंकर प्रसाद। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इनोवेशन अचीवमेंट पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2021 में कौन सा संस्थान लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है? IIT मद्रास। हाल ही में किस राज्य ने खटीमा में अपना पहला जंगल सफारी, सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड ने। चंडीगढ़ को हराकर 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य के गुमला में ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ की पुरातात्विक खुदाई में लगभग 600 साल पुरानी भूमिगत महल की एक संरचना प्राप्त हुई है? झारखंड में। झांसी रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, अब इसका नया नाम क्या है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की है? तो ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है इंडसइंड बैंक ने। कुमार राजेश चंद्र की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? संजय अरोड़ा को सौंपा गया है और संजय अरोड़ा वर्तमान समय में
आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? अनुपम रे। और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. तिरुमूर्ति। किसने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है? जापान की सरकार ने। ठीक है, ये वाहन सड़क पे तो चल ही सकता है, साथ साथ में रेलवे ट्रैक पर भी चल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में प्रत्येक में 100 से अधिक मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो ये हैं रॉस टेलर। कहाँ के खिलाड़ी हैं? न्यूजीलैंड के हैं। अपराधियों पर महाभियोग चलाने के लिए किसने दुनिया का पहला AI प्रोसिक्यूटर यानी AI अभियोजक विकसित किया है? चीन ने। तो दोस्तों, ये था हमारा दिसंबर 2021 का मासिक करंट अफेयर। जनवरी 2022 का मासिक करंट अफेयर बहुत जल्द आप सभी को मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा है, पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।